नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे केरल चलेंगे, जहां एक बहुत बड़े पुलिस ऑपरेशन ने सबको चौंका दिया है। एक ऐसा संदिग्ध सेक्स रैकेट पकड़ा गया है जिसके तार सिर्फ देह व्यापार से नहीं, बल्कि फर्जी पहचान और विदेशी नागरिकों की घुसपैठ से भी जुड़े हैं। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए इस पूरे नेटवर्क की परतों को उधेड़ते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर क्या खेल चल रहा था। आज हम इस पूरे मामले को 4 अहम हिस्सों में समझने वाले हैं। शुरुआत करेंगे तिरुवनंतपुरम की उस अचानक हुई छापेमारी से। फिर देखेंगे कि कैसे फर्जी पहचान के जरिए एक पूरा घर किराए पर लिया गया। इसके बाद पुलिस की उस दोहरी कानूनी कार्रवाई पर नजर डालेंगे जो फिलहाल की जा रही है। और आखिर में उस बड़े राष्ट्रीय मानव तस्करी नेटवर्क की बात करेंगे जिसका ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शुरुआती छापेमारी की, जहां से इस पूरे भंडाफोड़ की नींव रखी गई। देखिए, ये कोई आम रूटीन पुलिस पेट्रोलिंग नहीं थी। केरला की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के पास एक एकदम सटीक पिन पॉइंट खुफिया जानकारी थी और बिल्कुल उसी इनपुट के आधार पर बुधवार की रात कजाकुट्टम पुलिस ने बिना कोई समय गवाए कारीवट्टम इलाके के एक किराए के मकान पर अचानक से धावा बोल दिया। ये बहुत ही तेज और सीक्रेट एक्शन था जिसने अपराधियों को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और इस छापे मारे का जो नतीजा निकला वो काफी चौंकाने वाला था। मौके से सीधे तौर पर 8 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 2 बांग्लादेशी महिलाएं हैं जिन्हें बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के रहने के जुर्म में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी के जो 6 लोग हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। सच मानिए, इन्हीं 6 लोगों से इस सिंडिकेट के बाकी सुराग मिलने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आम रिहायशी इलाके में ये लोग बिना किसी की नज़र में आए अपना काम कैसे कर रहे थे। चलिए इस दूसरे और दिलचस्प पहलू को समझते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मकान मालिकों और पड़ोसियों की नज़रों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने क्या तरकीब निकाली। मकान किराए पर लेते वक्त इन गिरोह के सदस्यों ने खुद को डॉक्टर बताया। जरा सोचिए, मेडिकल प्रोफेशन का नाम सुनकर वैसे ही लोगों का भरोसा बन जाता है और कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं करता। बस इसी भरोसे का फायदा उठाकर इन्होंने बड़े आराम से उस रिहायशी इलाके में अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया। अगर हम इस पूरे खेल की टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ है। जांच में सामने आया है कि ये बांग्लादेशी महिलाएं सिर्फ 1 महीने पहले ही तिरुवनंतपुरम आई थीं। इसी महीने की शुरुआत में इन्होंने डॉक्टर वाली फर्जी कहानी रचकर वो घर किराए पर लिया और इससे पहले कि ये अपना नेटवर्क पूरी तरह से सेट कर पाते, बुधवार रात को ही खुफिया तंत्र ने इन्हें दबोच लिया। टाइमिंग यहाँ बहुत अहम रही है। अब जब ये सब पकड़े जा चुके हैं तो पुलिस इन पर किस तरह का शिकंजा कस रही है। आइए इस दोहरी कानूनी कार्रवाई को डिकोड करते हैं। पुलिस ने इस केस को बहुत ही मजबूती से हैंडल किया है। इन पर 2 बिल्कुल अलग अलग क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं। पहला मामला तो सीधे तौर पे इमिग्रेशन कानून से जुड़ा है, मतलब बिना कागजात के अवैध तरीके से देश में रहना। और दूसरा मामला उससे भी ज्यादा संगीन है, जो देह व्यापार और एक संदिग्ध सेक्स रैकेट चलाने का है। इस तरह की दोहरी कार्रवाई का सीधा सा मतलब है कि पुलिस ने इन्हें कानूनी रूप से घेरने का पूरा पक्का इंतजाम कर लिया है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ एक मकान और इन 8 लोगों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उस बड़े खतरे की जो एक राष्ट्रव्यापी मानव तस्करी के जाल की ओर इशारा कर रहा है। अगर हम हाल ही में हुई कुछ और घटनाओं के इन आंकड़ों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही डरावना पैटर्न नजर आता है। देखिए, तिरुवनंतपुरम के ही एक स्पा में अभी हाल ही में 2 और बांग्लादेशी महिलाओं को पकड़ा गया था। और अगर हम केरला से थोड़ा बाहर निकलें तो लखनऊ में रोहिंग्या बांग्लादेशी तस्करी के मामले में 9 लोगों को 7 से 8 साल की सजा हुई है। उधर बेंगलुरु में भी एनआईए कोर्ट ने 4 बांग्लादेशियों को सजा सुनाई है। और तो और लखनऊ मिर्जापुर में जब अवैध नागरिकों पर छापेमारी हुई तो 180 संदिग्ध अचानक से गायब हो गए। ये सारे आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि कार्यवट्टों की ये घटना कोई इकलौता मामला नहीं है, बल्कि ये देश भर में फैले एक बहुत बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का ही हिस्सा है। इस बड़े भंडाफोड़ के बाद से समझ लीजिए कि केरल पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। अब पूरे राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए सघन अभियान छेड़ दिया गया है। सबसे बड़ा सरदर्द वो नकली आईडी और फर्जी दस्तावेज हैं जिनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस अब तेजी से उन लोकल नेटवर्क्स को ध्वस्त करने में जुटी है जो इन विदेशी नागरिकों को ऐसे फर्जी कागजात बनाकर देते हैं ताकि वो आसानी से हमारी आपकी आम आबादी के बीच घुल मिल सके। और यही वो पॉइंट है
जहां ये पूरा विश्लेषण हमें कुछ बेहद गंभीर और चुभने वाले सवालों के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इन महिलाओं के इतने असली दिखने वाले फर्जी दस्तावेज आखिर किसने तैयार किए? इन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर पार करवाकर केरल जैसे सुदूर राज्य तक सुरक्षित कौन लेकर आया? और सबसे अहम सवाल, इस पूरे अंतर्राज्य नेटवर्क को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करने वाला असली मास्टरमाइंड आखिर है कौन? फिलहाल तो हिरासत में लिए गए लोगों से कड़ी पूछताछ चल रही है, लेकिन जब तक इन सवालों के पुख्ता जवाब नहीं मिलते, तब तक ये खतरा टला नहीं है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।